हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम देखिए इस तरह की सलवार की कटिंग और स्टिचिंग करना सिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पार्ट की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को हमें इस तरह से फोल्ड करके अच्छे से बिछाना है। तो अब हम क्या करेंगे, कपड़े को ऊपर से सीधा कर लेंगे इस तरह से। तो अब हम क्या करेंगे, सलवार की लंबाई नापेंगे। तो 7 इंच की हम बेल्ट रखेंगे, तो इंची टेप हम 7 इंच ऊपर बढ़ा के रखेंगे। और तैयार लंबाई हमारी 37 इंच है, जिसमें हम 1 इंच का मार्जिन लेंगे। तो यहाँ पर हम 38 इंच पर निशान लगाएंगे। एक सीधी लाइन खींच देनी है। फिर हम क्या करेंगे, पार्ट की चौड़ाई नापेंगे। तो यहाँ पर हमारी पार्ट की चौड़ाई 13 इंच है। तो 13 को आधा करेंगे तो यहाँ पर आएगा 6.5 इंच। तो देखिए हमारी पार्ट की चौड़ाई 6.5 इंच है। तो इस तरह से निशान लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने निशान को लगा लिया है। अब हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। और दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। तो यहाँ पर देखिए हमने पार्ट की कटिंग कर ली है। एक साथ में हमने 2 पार्ट की कटिंग करी है। तो अब हम क्या करेंगे, कली की कटिंग करेंगे। तो इसको हम रखते हैं साइड में। और जो हमारा कपड़ा बचा है, तो इसमें से हम कली की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को हमें अच्छे से फोल्ड करके बिछाना है, देखिए इस तरह से। और ऊपर से बराबर कटिंग करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें कपड़े को बिछाना है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, निशान लगाएंगे। तो 7 इंच की हमारी बेल्ट है, तो इंची टेप हमें 7 इंच ऊपर बढ़ा के रखना है। और यहाँ पर निशान लगाएंगे। 37 इंच की हमारी लंबाई है, जिसमें हम 1 इंच का मार्जिन लेंगे। तो यहाँ पर 38 इंच पर निशान लगाएंगे। और यहाँ पर चौड़ाई में 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। और यहीं से ऊपर की तरफ आसन की लंबाई नापेंगे। तो यहाँ पर हम आसन की लंबाई 8.5 इंच रखेंगे। तो 8.5 इंच पर हमें निशान लगाना है। इस तरह से एक सीधी लाइन खींचेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, दूसरी तरफ भी निशान लगा लेते हैं। तो यहाँ पर भी हम आसन की लंबाई 8.5 इंच रखेंगे। तो 8.5 इंच पर हमें निशान लगाना है। और चौड़ाई में 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इस निशान से दूसरे निशान तक तिरछे में इसको मिला देंगे। तो इंची टेप को हम इस तरह से रखेंगे और तिरछे में लाइन खींचेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने निशान को लगा लिया है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। 8.5 इंच पर हमारा इस साइड में निशान लगा है। और 8.5 इंच पर हमारा उस साइड में निशान लगा है। तो अब हम यहाँ पर कली की कटिंग कर लेंगे। और यहाँ पर जो हमारा कपड़ा बचा है, तो इसमें से हम बेल्ट निकालेंगे। एक साथ में हमने 4 कली कटिंग करी हैं। और यहाँ पर देखिए इस तरह से हमारे पार्ट की भी कटिंग हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, बेल्ट की कटिंग करेंगे। यहाँ पर देखिए जो ऊपर की तरफ हमारा कपड़ा बचा था, तो इसमें से बेल्ट निकालेंगे। तो कपड़े को हम यहाँ से सीधा कर लेते हैं और अच्छे से इसको फोल्ड करेंगे। यहाँ पर हम नीचे से कपड़े को सीधा कर लेंगे।
और यहाँ पर हमारी जो बेल्ट की चौड़ाई है वो हम रखेंगे 19 इंच, जिसमें हमें आधा इंच का मार्जिन लेना है। तो देखिए 19.5 इंच की हमारी बेल्ट की चौड़ाई है। तो अब हम यहाँ पर आधा इंच पर निशान लगा लेते हैं बेल्ट को सलवार में सिलने के लिए। और बेल्ट की जो हमारी लंबाई है वो 7 इंच है, तो 7 इंच पर निशान लगाएंगे। इस साइड में भी हमें 7 इंच पर निशान लगाना है और इस तरह से दोनों निशान को मिला देंगे। और ऊपर की तरफ हमें 2 इंच का मार्जिन लेते हुए इस तरह से कटिंग करना है ऊपर फोल्ड करने के लिए। देखिए इतना हमारा फोल्ड हो जाएगा ऊपर की तरफ। यहाँ पर हमें कट लगा देना है। तो इस तरह से हमने बेल्ट की कटिंग कर ली है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सिलना सिखाएंगे। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले कली को लेना है और जो हमारी आसन वाली साइड है उसको हम छोड़ देंगे। सीधी साइड को हमें इस तरह से रखना है। फिर हम क्या करेंगे, पार्ट को लेंगे और पार्ट की जो सीधी साइड है वो हम नीचे की तरफ रखेंगे और यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से एक सीधी सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने सिलाई को लगा लिया है। अब हम यहाँ पर पार्ट को सीधा रखेंगे और दूसरी कली लेंगे और दूसरी कली का जो आसन वाली साइड है उसको छोड़ देंगे। सीधी साइड को इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने दूसरी कली को भी सिल लिया है। इस तरह से हमारे एक पार्ट में 2 कली सिलकर तैयार हो गई हैं। देखिए आप लोग देख सकते हैं। तो इसकी सीधी साइड हम ऊपर रखेंगे और सेम इसी तरीके से हमने दूसरे पल्ले को भी तैयार करा है। इसमें भी हमने एक पार्ट में 2 कली सिली हैं। तो इस पल्ले की सीधी साइड हम नीचे की तरफ रखेंगे और यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन छोड़ के आसन सिलेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने एक आसन को सिल लिया है। देखिए आप लोग देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, दोनों पल्ले को बराबर करेंगे, दोनों की सीधी साइड आमने सामने रखेंगे और यहाँ पर दूसरे आसन को भी सिल लेंगे। तो यहाँ पर हमने दूसरे आसन को भी सिल लिया है। देखिए आप लोग देख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, पीछे की तरफ 2 प्लेटें सिलेंगे। सलवार का कोई भी एक आसन लेना है और यहाँ पर पीछे की तरफ प्लेटें सिलेंगे। पहली वाली प्लेट का डायरेक्शन हम अपनी तरफ रखेंगे और दूसरी वाली प्लेट का डायरेक्शन हम बाहर की तरफ रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। अब हम पल्ले को बराबर करेंगे और यहाँ पर निशान लगाएंगे। 9 इंच पर हमें निशान लगाना है और कट लगा देंगे। यहाँ से यहाँ तक हम पीछे की तरफ एक भी प्लेट नहीं डालेंगे और यहाँ से आगे की तरफ हमें प्लेटें डालनी है। ठीक है, आगे की तरफ जितना भी हमारा कपड़ा है तो उसमें इस तरह से प्लेटें डालेंगे। तो सबसे पहले हम प्लेट का डायरेक्शन अपनी तरफ रखेंगे। ठीक है, तो पूरे कपड़े में हमें इस तरह से प्लेटों को सिल लेना है। तो यहाँ पर देखिए हमारा आसन आ चुका है। तो यहाँ से हम प्लेट का डायरेक्शन चेंज कर देंगे। अब हम प्लेट का डायरेक्शन बाहर की तरफ रखेंगे।
तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने प्लेटों को सिल लिया है, देखिए इस तरह से। तो अब हम क्या करेंगे, बेल्ट को तैयार करेंगे। तो जो हमने कट लगाया है 2 इंच पर, तो वहाँ पर हमें फोल्ड करके सिलाई लगानी है। तो इस तरह से हमने सिलाई को लगा लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ऊपर की तरफ 2 इंच का मार्जिन है, तो उतना फोल्ड करके हमें सिलाई लगानी है। यहाँ पर हमारी डोली डलेगी। तो यहाँ पर हमने ऊपर की तरफ सिलाई को लगा लिया है इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, बेल्ट को बराबर करेंगे और यहाँ पर भी सिलाई लगा लेते हैं। आधा इंच का मार्जिन छोड़ के हमें सिलाई लगानी है। फिर हम इसमें दाब सिलाई लगाएंगे। तो हमने देखी दाब सिलाई को भी लगा लिया है। अब हम बेल्ट को बराबर करेंगे और यहाँ पर कट लगाएंगे। ये वाला कट हमारा पीछे वाले आसन पर आएगा और जो सिलाई वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा हमारा आगे वाले आसन पर आएगा। तो यहाँ पर देखिए सलवार और जो हमारी बेल्ट है वो एक बराबर आ रही है। अब हम क्या करेंगे, सलवार को लेंगे और सलवार में जो हमारा आसन है उस साइड को हम इस तरह से रखेंगे और जो हमारी बेल्ट में जो सिलाई है उसको हम इसके ऊपर रखेंगे। दोनों सिलाई को बिल्कुल एक बराबर मिला के और यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगाएंगे। और यहाँ पर देखिए हमारा जो पीछे वाला आसन है वहाँ पर देखिए जो हमने कट लगाया है वो आमने सामने आया है। तो इसी तरीके से आपको भी सिल लेना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें सीधी तरफ से दाब सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने दाब सिलाई को भी लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, पोंचे सिलेंगे। तो पोंचे बनाने के लिए यहाँ पर हमने बुकरम लिया है, बुकरम की पट्टी ली है और इस पट्टी की चौड़ाई हमारी 1.5 इंच है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने वाइट कलर का जो कपड़ा लिया है इसमें इस तरह से इस पट्टी को सिल लेते हैं। जिस कलर का हमारा सूट है तो उसी कलर की हमने ये पट्टी ली है, ठीक है। तो इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने एक सिलाई को लगा लिया है। अब हम इसमें दूसरी सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने दूसरी सिलाई को भी लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, सलवार को लेंगे और सलवार को हमें उल्टा रखना है। फिर हम यहाँ पर बुकरम की जो पट्टी है उसको रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन छोड़ के इस तरह से सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने सिलाई को लगा लिया है। अब हम यहाँ पर इस पट्टी को सीधी तरफ से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगानी है। तो देखिए इस तरह से हमने सिलाई को लगा लिया है। अब हम इसमें डिजाइन बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने एक पोंचे को तैयार कर लिया है। सेम इसी तरीके से हमने दूसरे पोंचे को भी तैयार करा है। अब हम यहाँ पर सलवार को बराबर करेंगे।
और यहाँ पर हम पोंचे की चौड़ाई 6.5 इंच रखेंगे। तो 6.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे और इसी निशान के ऊपर हम सिलाई लगा लेते हैं। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि जो हमारी आसन वाली सिलाई है उसको हम बिल्कुल एक बराबर रखेंगे, दोनों सिलाई को मिला के, तभी हमें सिलाई लगानी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सिलाई को लगा लिया है। इसमें हमें डबल सिलाई लगानी है और साइड में सफाई के साथ कटिंग करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने सलवार की कटिंग और स्टिचिंग करना सिखाया है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और मैं मिलती अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।